हेलो बच्चों, अब हम लोग क्वींस रूल के बारे में स्टडी करेंगे। क्वींस रूल में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको 0 से 2a तक किसी फंक्शन f(x) को इंटीग्रेट करना है। तो 0 से 2a तक इंटीग्रेट करना है, तो अभी हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि इस इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन को आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। आप 0 से a तक इंटीग्रेट करिए f(x) को, बिल्कुल सही है, और उसके बाद आप a से 2a तक इंटीग्रेट कर सकते हैं f(x) और ये dx हो जाएगा। ये तो बिल्कुल क्लियर होगा सबको। आपको इंटीग्रेट करना है 0 से 2a तक f(x) को, तो आपने क्या किया कि 0 से a तक इंटीग्रेट किया, फिर आपने a से 2a तक f(x) को इंटीग्रेट किया। अब इस सेकेंड इंटीग्रल में कलाकारी स्टार्ट होती है। आप चाह रहे हैं कि इस सेकेंड इंटीग्रल को भी क्यों ना मैं 0 से a के टर्म्स में ही लिख दूं। सेकेंड इंटीग्रल को अगर आप 0 से a के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो आपको x वेरिएबल को कुछ शिफ्ट करना पड़ेगा, आगे पीछे कुछ करना पड़ेगा। कितने से शिफ्ट करना पड़ेगा मैं अभी बताता हूँ। आप अगर 2a माइनस x को एक नया वेरिएबल t लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस dx तो dt हो जाएगा, यानी कि dx इजकल टू माइनस dt, ये तो बिल्कुल हो जाएगा। तो हम लोग अभी सेकेंड इंटीग्रल में कुछ मैनिपुलेशन करते हैं। क्या मैनिपुलेशन करेंगे? यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक नया वेरिएबल t डिफाइन करते हैं सच दैट 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू t। ये हो गया। तो जब x की वैल्यू a होगी तो t की कितनी वैल्यू होगी? x अगर a होगा तो t हो जाएगा, 2a माइनस a हो जाएगा। तो आप सेकेंड इंटीग्रल को ऐसे लिख सकते हैं, x जब a है तो t क्या हो जाएगा, 2a माइनस a हो गया, तो लोअर लिमिट a हो गया। और जब x की वैल्यू 2a है तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, f ऑफ x, x क्या हो जाएगा, 2a माइनस t, बिल्कुल सही। और dx क्या है, dx है माइनस dt, तो यहाँ एक माइनस आएगा और ये dt आ जाएगा। अब ये जो माइनस है इसका क्या असर होगा, हम लोग जानते हैं कि माइनस का मतलब ये है कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को आप रिवर्स कर दीजिए, यानी कि 0 को हम लोग नीचे ला सकते हैं, a को ऊपर ले जा सकते हैं, तो वो भी करते हैं। तो 0 टू a हो गया f ऑफ 2a माइनस टी इंटू डी टी। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो t है ये तो डमी वेरिएबल है, तो आप पूरे में थ्रू आउट द इंटीग्रेशन हर जगह t को हटा करके x से रिप्लेस कर सकते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ जो हम लोग t को हटा करके x से रिप्लेस कर रहे हैं वो इस चीज़ से अलग होता है। जब आप x को t के टर्म्स में लिखते हैं वो एक अलग कहानी होती है, वो होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लेकिन आप किसी भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में जो भी वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है ना, जैसे कि देखिए इस वाले में वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है t, तो यहाँ t है, यहाँ dt है। आप हर जगह t को हटा करके x के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ 2a माइनस एक्स, बिल्कुल सही, इंटू डी एक्स, यानी कि सेकेंड इंटीग्रल क्या हो जाएगा, f ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 0 टू a, यानी कि ये जो LHS में इंटीग्रल है इसको हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ दिस फर्स्ट इंटीग्रल प्लस दिस सेकेंड इंटीग्रल। अब दोनों इंटीग्रल का इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन सेम हो गया, 0 से a हो गया, तो इस LHS वाले इंटीग्रल को हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x प्लस f ऑफ 2a माइनस एक्स dx, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जो रिलेशन है ना, दिस इज इक्वल टू दिस, ये दुनिया के हर फंक्शन के लिए ट्रू होता है। दुनिया का कोई भी फंक्शन अगर आपको मिल जाए तो आप ये रिलेशन प्रूव कर सकते हैं कि 0 टू 2a इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। अब अभी जो ये रिलेशन मैंने प्रूव किया ये दुनिया के हर फंक्शन के लिए ट्रू होता है। इसका एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी है। और ध्यान रखिए, ये जो रिलेशन हमने प्रूव किया ये क्वींस रूल नहीं है। क्वींस रूल अभी इससे आगे अगले स्टेप में आएगा। अभी हम लोग इसी रिजल्ट को थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं कि ज्योमेट्रिकली ये रिजल्ट आपको क्या कहना चाह रहा है। इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फंक्शन फ्रॉम 0 टू 2a का मतलब क्या होता है कि कोई एक आर्बिट्ररी फंक्शन है जो 0 से 2a तक है। बिल्कुल मैंने आर्बिट्ररी सा फंक्शन बना दिया है। यहाँ मान लेते हैं कि 2a है, यहाँ पर 0 है। ये फंक्शन है एफ एक्स और इंटीग्रल 0 टू 2a का मतलब क्या हुआ कि ये जो आर्बिट्ररी फंक्शन है उसका आपने एरिया अंडर द कर्व फाइंड किया है।
एरिया अंडर द कर्व कैसे फाइंड करते हैं, आप यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेट करना। आपने इंटीग्रेशन की गाड़ी स्टार्ट की और 0 से स्टार्ट करते 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 आप 2a तक पहुँच जाइए। जो भी आपने ये एरिया फाइंड कर लिया अपने इंटीग्रेशन की गाड़ी से, वो आपको LHS दे देगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। अब देखिए क्या होगा। आप ये सोच सकते हैं कि मैं अकेले 0 से 2a तक क्यों जाऊं, मेरा एक दोस्त भी है जो ये 2a पर बैठा हुआ है, तो मैं उसको भी बोलता हूं कि भाई तू भी अपनी गाड़ी निकाल और तुम 2a से इंटीग्रेट करना स्टार्ट करो, मैं 0 से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, देखिए क्या हुआ। तो आप अपनी गाड़ी से 0 से स्टार्ट करते हैं, आप भी स्टार्ट करते 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 यहाँ बीच में a तक पहुँच गए। आपका एक मित्र है, एक फ्रेंड है, वो 2a से स्टार्ट कर रहा है, वो स्टार्ट करते 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 वो भी a तक आ गया। तो एरिया अंडर द कर्व कैसे फाइंड किया गया, आपने 0 से a तक आधे एरिया को आपने कवर किया, आधे का एरिया आपने फाइंड किया और आधे का एरिया आपके फ्रेंड ने फाइंड किया। दोनों को जब ऐड करिएगा तो दोनों तो सेम होना ही है ना, बिल्कुल होना है। वही चीज़ यहाँ पर है। देखिए RHS आपको क्या बता रहा है, RHS ये बता रहा है कि अगर आप मिड पॉइंट में आ जाते हैं, ये A है मिड पॉइंट, ठीक है, तो आप 0 से a fx इंटीग्रेट कर दीजिए, यानी कि ये आधा इंटीग्रेट कर दीजिए ये वाला पोर्शन। फिर आप इंटीग्रेट करिए f ऑफ 2a माइनस एक्स को, यानी कि 2a माइनस एक्स यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए x अगर 0 होगा तो आप कहाँ पर होंगे, f ऑफ 2a पर होंगे। x की वैल्यू a हो जाएगी तो आप f ऑफ 2a माइनस a यानी कि f ऑफ a यहाँ पहुँच जाएंगे। यानी कि आप यहाँ से स्टार्ट करिए 2a माइनस एक्स, यहाँ से x इक्वल टू 0 पे यहाँ पर है, धीरे 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 आगे बढ़ते गए तो आपने ये वाला पोर्शन भी इंटीग्रेट कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया तो आपको LHS मिल गया, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम 0 टू 2a। तो ये जो रूल है ना, जिसको मैंने मैथमेटिकली प्रूव किया तो बहुत ही अजीबोगरीब सा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली समझें तो आपको बहुत ही सिंपल चीज़ ये बता रहा है कि कोई आदमी अगर 0 से 2a तक एरिया फाइंड करना चाहता है तो डायरेक्टली वो 0 से 2a तक जाए, इंटीग्रेट कर ले, कोई रोक टोक नहीं है, बिल्कुल उसको एरिया मिल जाएगा, वो LHS के बराबर हो गया। एक तरीका हो गया इस एरिया को फाइंड करने का। दूसरा तरीका क्या होगा कि वो 0 से a तक इंटीग्रेट करता है fx को, बिल्कुल सही, और उसका कोई दूसरा फ्रेंड है जो f ऑफ 2a माइनस एक्स को इंटीग्रेट करता है, कहाँ से कहाँ तक, इस रीजन में। तो इस रीजन में f ऑफ 2a माइनस एक्स, यानी कि x कहाँ से वैरी करेगा, x वैरी करेगा 0 से a तक, तो वो इस रीजन ग्रीन रीजन को इंटीग्रेट कर लेगा, उसका एरिया फाइंड कर लेगा, दोनों को ऐड किया तो RHS आ गया, एंड दिस RHS विल बी इक्वल टू LHS। तो ये तो हो गया सिंपल रूल जो दुनिया के हर फंक्शन f के लिए ट्रू होता है। अब हम लोग बात करते हैं क्वींस रूल की। क्वींस रूल में क्या होता है कि यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है, हर तरह के फंक्शन के लिए ट्रू होता है, लेकिन क्वीन बोलेगा कि भाई इस तरह आर्बिट्ररी फंक्शन के लिए तो ये रूल उतना अच्छा सा सुंदर सा नहीं लग रहा है। तो इस क्वीन रूल की खूबसूरती कहाँ से आएगी, खूबसूरती तब आती है जब ऐसा कोई फंक्शन हो जो इस पॉइंट A के अबाउट सिमेट्रिकल या एंटी सिमेट्रिकल हो जाए। अब ये नाम सुनने में डरावना लग रहा होगा, मत चिंता करिए, मैं ज्योमेट्री से भी समझाऊंगा, पहले इसको मैं अलजेब्राइक मेथड से समझाता हूँ। यहाँ तक जो रूल हमने डिराइव किया है ये दुनिया के हर फंक्शन के लिए ट्रू है, दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल फंक्शन f। अब मान लीजिए कि कोई अगर ऐसा फंक्शन हो सच दैट f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x, तो आप क्या लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड में इस f ऑफ 2a माइनस एक्स की जगह fx कर दीजिए, बिल्कुल सही। तो fx प्लस fx क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स fx, यानी कि उस केस में LHS क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू a fx dx। तो ये होता है क्वीन रूल कि अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स हो fx तो आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 टू 2a दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a fx dx। तो ये तो क्वीन रूल का एक पार्ट हुआ। किस तरह के फंक्शन के लिए, अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx, और ये फंक्शन कैसे होंगे, ये वैसे फंक्शन होंगे जो x इज इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिकल है। आप देख लीजिए ये जो फंक्शन है ना, ये x इज इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिकल है। आप a से प्लस t करिए या a से माइनस t करिए, तो f ऑफ a माइनस टी और f ऑफ a प्लस टी
इक्वल होंगे। आप इस रिलेशन का यूज़ करके इसको भी डिराइव कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल रिलेशन है, इसलिए मैं इसको डिराइव नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं ज्योमेट्रिकली अभी समझाऊंगा। तो अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाए तो हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स हो गया इस तरह के फंक्शन के लिए। लेकिन अगर कोई फंक्शन ऐसा हो सच दैट f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो उस केस में क्या हो जाएगा RHS, ये तो माइनस हो गया, माइनस एफ एक्स है, यानी कि इंटीग्रेंड जीरो हो गया, यानी कि LHS क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि दिस इज इक्वल टू जीरो फॉर दीज काइंड ऑफ फंक्शन। तो यही होता है क्वीन्स रूल। क्वीन्स रूल ये कहता है कि अगर फंक्शन ऐसा हो, कैसा, अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो तो इंटीग्रल 0 टू 2a को हम लोग 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a लिख सकते हैं, अगर ऐसा हो तो। और अगर फंक्शन ऐसा हो कि f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स तो इंटीग्रल 0 टू 2a 0 हो जाएगा। बहुत सिंपल ये रूल है, आसानी से आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसी चीज़ को अब हम लोग ज्योमेट्रिकली समझते हैं। सबसे सिंपल सिमेट्रिकल फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स का हमने ग्राफ बनाया है। आपको अगर फाइंड करना है इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, तो आप ये देखिए कि इस पाई को हम लोग ऐसे लिख दें 2 इंटू पाई बाई 2, और आप ये देख रहे होंगे कि ये जो y इक्वल टू साइन एक्स है इस पाई बाई 2 के अबाउट सिमेट्रिकल है, इस x इक्वल टू पाई बाई 2 के अबाउट सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। देखिए x इक्वल टू पाई बाई 2 ये लाइन है, तो उसके दोनों साइड फंक्शन जो है वो सिमेट्रिकल है। तो अगर आपको फाइंड करना है इंटीग्रेशन 0 टू पाई, तो आप क्या कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स। आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 0 से पाई तक जो कर्व है वो x इक्वल टू पाई बाई 2 के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो आप ये वाला आधा एरिया फाइंड करिए, इसको सीधा सीधा डबल कर दीजिए, आपको पूरा एरिया मिल जाएगा, 0 से पाई तक का एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2 पाई बाई 2 लिख दिया है, यानी कि 2 इंटू a कर दिया है, a की वैल्यू पाई बाई 2 हो गई। अब इसी केस में आप दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर आपको 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट करना है साइन एक्स डी एक्स को, तो क्या हो जाएगा, अभी वाला जो हम लोग रूल लगाएंगे 0 से 2 पाई है इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसका बीच वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, पाई। तो इस पाई के अबाउट क्या ये y इक्वल टू साइन एक्स सिमेट्रिकल है या एंटी सिमेट्रिकल है। एंटी सिमेट्रिकल का मतलब ये हुआ कि f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये माइनस के साथ, तो पाई के अबाउट तो ये एंटी सिमेट्रिकल हो गया ना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पाई से जस्ट पहले ये पॉजिटिव है, पाई के जस्ट बाद ये नेगेटिव है, ये उल्टा है ना इसका। एक तरह से आप कह सकते हैं कि x इक्वल टू पाई के अबाउट अगर आप देखेंगे तो ये फंक्शन एज एन ऑड फंक्शन बिहेव कर रहा है, बिल्कुल बिहेव कर रहा है। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इस मिड पॉइंट x इक्वल टू पाई के अबाउट ये एंटी सिमेट्रिकल है, ऑड फंक्शन की तरह है, तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं क्वीन्स रूल। क्वीन्स रूल को आप चाहें तो इवन या ऑड फंक्शन वाला जो रूल होता था ना उसका जनरलाइजेशन समझ सकते हैं। इवन और ऑड फंक्शन में हमने क्या बताया था कि माइनस a से a अगर आप एफ एक्स डी एक्स कर रहे हैं इवन फंक्शन को, तो ये 2 टाइम्स 0 टू a हो जाता था एफ एक्स डी एक्स। लेकिन उसमें हमने ये बताया था कि ये सब तभी एप्लीकेबल होता है जब ये माइनस a से a सिमेट्रिकल इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन हो तो। लेकिन क्वीन्स रूल में क्या चलता है, आप सीधे 0 से 2a तक कर रहे हैं एफ एक्स डी एक्स को, और आप देख रहे हैं कि ये जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है 0 से 2a, उसका जो मिड पॉइंट है उसके अबाउट ये इंटीग्रेंड इवन फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है या ऑड फंक्शन की तरह। फॉर एग्जाम्पल जब हमने 0 टू पाई इंटीग्रेट किया, देखिए जैसे यहाँ पे 0 से पाई जब इंटीग्रेट किया तो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन ये है 0 टू पाई, इसका मिड पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर x इक्वल टू पाई बाई 2। तो इस लाइन के अबाउट ये वाला जो कर्व है सिमेट्रिकल है, तो इसलिए 0 से पाई तक का जो एरिया होगा वो इधर वाले एरिया का डबल हो जाएगा। सेम कर्व में अगर आप 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये वाला एरिया फाइंड करना है, तो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ हो गया, 0 से 2 पाई हो गया। इसमें इंटरवल का सेंटर पॉइंट कहाँ होगा, पाई होगा, x इक्वल टू पाई वाला लाइन होगा। इस
लाइन या इस पॉइंट के अबाउट ये कर्व कैसा है, एंटी सिमेट्रिकल है, ऑड फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। इसीलिए 0 से 2 पाई तक जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। वैसे भी आप यहाँ से देख रहे हैं कि जब हम लोग एरिया अंडर द कर्व फाइंड करेंगे तो ये वाला एरिया आपको पॉजिटिव मिलेगा, ये वाला एरिया नेगेटिव मिल जाएगा, दोनों को ऐड करिएगा तो 0 मिल जाएगा। तो क्वीन फंक्शन में ये बहुत मायने रखता है कि जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है ना 0 से 2a, उसका जो मिड पॉइंट है उस मिड पॉइंट के अबाउट वो फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है, सिमेट्रिकल है या एंटी सिमेट्रिकल है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपको 0 से पाई तक इंटीग्रेट करना है cos x dx को, तो इसमें अगर आप क्वीन्स रूल लगाएंगे तो 0 से पाई हो गया इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, मिड पॉइंट कहाँ है π/2, तो π/2 यहाँ पर हो गया। अब इस π/2 के अबाउट ये y = cos x क्या है, ऑड है या इवन है, ऑड जैसा बिहेव कर रहा है, एंटी सिमेट्रिकल है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 से पाई तक इंटीग्रेट करिएगा तो इसका इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि क्वीन्स रूल तभी एप्लीकेबल होता है जब फंक्शन या तो इस तरह का हो, f(2a - x) = fx हो, या तो ऐसा हो या ऐसा हो, इस दो तरह का फंक्शन हो तभी आप लिख सकते हैं। उस पहले वाले केस में इंटीग्रल 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to a हो जाता है, दूसरे वाले केस में जब एंटी सिमेट्रिक हो तो 0 हो जाता है। तो क्वीन रूल सिर्फ इस दो तरह के फंक्शन में ही चलता है। किंग्स रूल जो होता है वो हर तरह के फंक्शन में चल जाता है। किंग्स रूल में fx कुछ भी हो आप लगा सकते हैं। तो इसीलिए क्वीन्स रूल जो है वो ज़्यादातर मैंने देखा है वो एप्लीकेबल या यूज़फुल होता है जब इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई या 0 to पाई हो और ये जो इंटीग्रेंड है ना वो sin x या cos x या sin to the power mx या cos to the power nx इस तरह का फंक्शन हो, क्योंकि sin और cos में ही इस तरह का जो प्रॉपर्टी है वो आसानी से मिल जाता है। और भी क्वेश्चंस में होते हैं लेकिन ज़्यादातर ये sin और cos में ये क्वीन्स रूल लगता है। और इसी क्वीन्स रूल का एक जनरलाइज्ड वर्जन कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई इंटीग्रेशन दे रखा है f(sin x), ऐसा कोई इंटीग्रेंड है f(sin x dx) है, तो इंटीग्रल हमने अभी एक मोस्ट जनरल फंक्शन ले लिया है जो sin x का है, f(sin x) ये इंटीग्रेंड है और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to पाई है। तो अगर ये इंटीग्रेंड होगा तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to π/2 f(sin x dx) ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्वीन्स रूल से हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये पाई है तो f(sin π - x) क्या होता है, sin π - x होता है sin x, यानी कि f(sin π - x) क्या हो जाएगा, f(sin x), यानी कि ये क्वीन्स रूल का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए इंटीग्रेंड यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो sin x का, अगर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से पाई है तो उसको आप 2 टाइम्स 0 to π/2 कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। इसी का दूसरा केस हो जाता है कि अगर 0 to पाई है और यहाँ पर फाई एक नया फंक्शन है और ये फंक्शन cos x का है, तो इस केस में क्या होगा, क्या ये 2 टाइम्स होगा या 0 होगा। इस केस में क्या होगा वो सब कुछ डिपेंड करता है इस फाई फंक्शन पे। अगर ये फाई फंक्शन ऑड है, अगर ये ऑड है तो ये इंटीग्रल 0 होगा। क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर फाई फंक्शन ऑड है तो फाई ऑफ cos π - x क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि cos π - x होता है माइनस cos x, तो ये हो जाएगा फाई ऑफ माइनस cos x। अब फाई अगर ऑड है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस फाई ऑफ cos x, ठीक है। तो अब देखिए इस इंटीग्रेंड में जब आप क्वीन्स रूल लगाएंगे तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो ध्यान रखिए कि इस इंटीग्रेंड की वैल्यू 0 तभी होगी अगर ये फाई जो है वो ऑड फंक्शन है। अगर ये इवन फंक्शन होगा तो क्या होगा मैं बताता हूँ। अगर ये फाई इवन फंक्शन है तो फाई ऑफ cos π - x क्या हो जाएगा, सभी को पता है cos π - x तो होता है माइनस cos x, तो ये हो जाएगा फाई ऑफ माइनस cos x। लेकिन अगर फाई जो है वो इवन फंक्शन है तो फाई ऑफ माइनस cos x किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई ऑफ cos x के बराबर। तो इस केस में ये जो इंटीग्रेंड है वो ऊपर वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना। देखिए फाई ऑफ cos π - x दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ cos x, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स
0 to पाई बाई 2 फाई कॉस एक्स। तो ये दो केस बनता है। तो आप चाहें तो इसको समझ सकते हैं, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल गया कि 0 to पाई एक फंक्शन दे रखा है फाई और वो फंक्शन है कॉस एक्स का, तो इसका इंटीग्रेंड या तो 2 टाइम्स दिस हो सकता है या इसका इंटीग्रेंड सीधे सीधे 0 भी हो सकता है। 0 कब होगा? अगर ये फाई जो है वो ऑड फंक्शन है तब। अगर ये फाई इवन फंक्शन है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। आप इसको याद नहीं भी रखिए, जो भी फंक्शन आपको मिला रहेगा उसमें आप x की जगह पाई माइनस एक्स वगैरह रख करके देखिएगा तो आसानी से आपको दिख जाएगा कि ये 2 हो रहा है या 0 हो रहा है। अब इन्हीं सब रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये इंटीग्रल आपको फाइंड करना है। अब इसमें अगर आप क्वीन रूल वगैरह लगाने जाएंगे तो थोड़ा सा उलझ जाएंगे, क्योंकि क्वीन रूल में तो आप जानते हैं कि 0 से 2a तक होता है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ तो आप देख रहे हैं कि 1/3 है, 2/3 है, तो कैसे अप्लाई करें? तो इसमें क्वीन रूल के चक्कर में नहीं पड़ना है। इसमें देखिए क्या करिए, आप ये देख रहे हैं कि इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है 1/3 से 2/3 और इसका मिड पॉइंट कहाँ होगा? मिड पॉइंट होगा 1/3 प्लस 2/3 यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 2, हाफ हो गया मिड पॉइंट। और आप देख रहे हैं कि जो इंटीग्रेंड है वो ऐसा है कि हाफ के अबाउट बहुत ही अच्छा है, सिमेट्रिकल है या एंटी सिमेट्रिकल है वो मैं बाद में पता करूंगा। लेकिन आप इतना तो देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है, जो इंटीग्रेंड है, वो हाफ के अबाउट ही डिफाइन है। तो क्यों ना हम लोग ऐसा कुछ एक नया वेरिएबल ले लें, x माइनस हाफ इज इक्वल टू टी, बिल्कुल ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। अब ये करिएगा तो क्या हो जाएगा? ये करिएगा तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? 1/3 माइनस 1/2, ये हो जाएगा लोअर लिमिट हो जाएगा 1/3 माइनस 1/2 यानी कि -1/6। तो यहाँ लिखो भाई -1/6। और अपर लिमिट क्या हो जाएगा? 2/3 माइनस 1/2, इसको करिएगा तो हो जाएगा कितना होगा भाई? 2/3 माइनस 1/2, 4 माइनस 3 1/6। तो लो भाई 1/6 लिखो। अब ये क्या है? x माइनस हाफ होल क्यूब यानी कि यहाँ हो गया t क्यूब और यहाँ क्या हो जाएगा? e टू द पावर t स्क्वायर dt। अब आप यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से रूल लगा सकते हैं। ये जो इंटीग्रेंड है ये क्या है? ऑड है या इवन है? ऑड है ना। ये जो टी क्यूब है ये तो ऑड है, तो पूरा का पूरा इंटीग्रेंड हो गया ऑड। और ये क्या है? -1/6 टू 1/6, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि आप -a से a तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, ऑड फंक्शन को 0 मिलना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये पहचानना है कि ये जो मिड पॉइंट ऑफ इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है उसका खास रोल है। और क्वेश्चन में आपको दे भी रखा है कि x माइनस हाफ टू द पावर 3 है, x माइनस हाफ होल स्क्वायर है। तो यहाँ से आप ये सब्स्टिट्यूशन करिए, आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम के इंटीग्रेट में देख रहे हैं कि ये एक x यहाँ बैठा हुआ है और हमने किंग्स रूल के टाइम में बताया था कि जब भी इंटीग्रेंड के न्यूमरेटर में आपको x वगैरह मिल जाए तो उस x को भगाने का एक आसान तरीका होता है यूजिंग किंग्स रूल। कैसे भगाइएगा देखिए, आप इसको i मान लें तो हम लोग i को ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 to पाई तो रहेगा ही, इस x को f ऑफ a माइनस एक्स वाले फॉर्म में, यानी कि ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स dx डिवाइडेड बाई नीचे में क्या हो जाएगा? a स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, वो कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा, प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, वो भी सेम रहेगा। तो होगा क्या? डिनोमिनेटर सेम रहा लेकिन न्यूमरेटर में पाई माइनस एक्स आ गया। कैसे आया? इस रूल से आया, 0 to a fx dx, ये जो किंग्स रूल का सिंप्लीफाइड वर्जन होता है ना, इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx, ये किंग्स रूल का सिंप्लीफाइड वर्जन है, उससे आ गया। तो न्यूमरेटर में पाई माइनस एक्स है, इसमें न्यूमरेटर में एक्स है, तो दोनों आई को ऐड कर दीजिए, कौन रोकता है आपको? तो ऐड करिएगा तो हो जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई, पाई को बाहर निकालिए। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0 to पाई, ये हो जाएगा ऊपर में dx डिवाइडेड बाई a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अब इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन 0 से पाई है, तो इसमें हम लोग क्वींस रूल लगाते हैं। क्वींस रूल लगाने का मतलब ये है कि हमें चेक करना पड़ेगा कि f ऑफ 2a माइनस एक्स और f ऑफ x ये दोनों कैसे हैं, क्या ये दोनों सिमेट्रिक हैं या एंटी सिमेट्रिक हैं। और 2a क्या है? 2a की वैल्यू है पाई। तो अब देखिए f ऑफ 2a माइनस एक्स करिएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। अब कॉस पाई माइनस एक्स क्या होगा? माइनस कॉस एक्स होगा, लेकिन उसको स्क्वायर करिएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर ही हो जाएगा। उसी तरह साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पर साइन पाई माइनस एक्स करिएगा तो क्या हो जाएगा? साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स,
तो साइन स्क्वायर एक्स लिखिए या साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स लिखिए, सेम चीज़ है। यानी कि ये इंटीग्रेंड ऐसा है कि आप लिख सकते हैं एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो ये अगर ट्रू है तो यूजिंग क्वींस रूल आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स कर दीजिए, पाई तो रहेगा ही, 0 टू पाई बाई 2। अब यहाँ आ जाएगा dx डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप ऊपर नीचे सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बहुत सिंपल है, जो हमने पहले भी बताया था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, सेक स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिएगा तो ऊपर में आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, नीचे में आ जाएगा बी स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर। तो ये इंटीग्रल कुछ ऐसा हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स। अब आप बी टैन एक्स को एक नया वेरिएबल मान लीजिए, वो सब करिएगा तो इसको सिंप्लीफाई करिएगा, बहुत आसान है। तो आपको फाइनली आई की वैल्यू आ जाएगी, आई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 2ab।